ओमाड़ा में दहशतगर्दी के वाक़े पर पाकिस्तान का ईरान से एहतजाज। वज़ारत ख़ारजा ने एहतजाजी मुरासला इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने को भेज दिया। कहा पाकिस्तान ईरान को बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के तरबियती कैंप्स और सरहद पार लॉजिस्टिक बेसिस से आगाह कर चुका है। पाकिस्तान की तरफ से इंटेलिजेंस शेयरिंग के बावजूद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कल 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा आला सतही वफ़द भी ईरान में हुकाम से मुलाकात करेगा। एक वजीर को सिर्फ निकाला है जी, असद उमर ने तो खुद रिजाइन दिया है। आपने तूफान खड़ा कर दिया जी, वो जनाब अली बिल्डोज हो गया। असद उमर के पास मैं जाऊंगा कि वो काबीना का हिस्सा रहे। जिस पे नैब के केसेस होंगे वो इमरान खान उनको बर्दाश्त नहीं करता। मैं इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करते देख रहा हूँ, ये रिकॉर्ड रख लें आप। विफाकी काबीना में तब्दीलियों पर शेख रशीद की सफाइयां। कहा असद उमर जितनी मेहनत कर सकते थे उन्होंने की, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। शेख रशीद असद उमर को काबीना में वापस आने के लिए भी पुरआज़्म। कहा असद उमर के पास जाकर दरख्वास्त करूंगा कि वो काबीना में रहकर मुल्क की खिदमत करें। इमरान खान को 5 साल पूरे करते देख रहा हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद की मुखालफिन पर भी तनकीद। कहा आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का कोई सियासी करियर नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर की अपनी हिमायत पर अवाम से इजहार तशक्कुर। ट्विटर पर पैगाम में कहा कि लाखों नज़रियाती पुरजोश सपोर्टर्स तहरीक इंसाफ के नज़रियात के मुहाफ़िज़ हैं। आपका ये जज्बा इमरान खान और उनकी टीम को एनर्जी फराहम करता है। अल्लाह आप सबका हामी हो। महकमा एंटी करप्शन के साबिक डीजी हुसैन असगर को डिप्टी चेयरमैन नैब लगाने का फैसला कर लिया गया। जराये के मुताबिक हुसैन असगर को इम्तियाज ताजवर की जगह पर तैनात किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कैदियों को रिलीफ देने के लिए एहसन इक़दाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पंजाब की जेलों में कैद खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले 400 कैदियों को उनके सूबे में भिजवाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के सैकड़ों कैदी पंजाब के मुख्तलिफ जेलों में सज़ा काट रहे हैं। साबिक सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान की लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत ने जुडिशल रिमांड में मजीद 10 दिन की तौसीह कर दी। एहतसाब अदालत ने नैब से मुकम्मल रिपोर्ट भी मांग ली। समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी। अलीम खान को ऑफशोर कंपनीज और आमदन से जायद असासाजात केस में पेश किया गया था। नैब रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। रेंटल पावर स्कैंडल में साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद रफ़ी गिरफ्तार। इस्लामाबाद में घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। स्कैंडल से मुतल्लिक अहम दस्तावेजात भी बरामद। मुलजिम को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। दादुआ हैदराबाद में 11वीं जमात के ज़ूलॉजी के पर्चे में सरेआम नकल। छापे के दौरान 95 तलबा और तालिबात पकड़े गए। गर्ल्स कॉलेज दादू में 50 से ज्यादा तालिबात नकल करती पकड़ी गई। उम्मीदवारों की जानिब से मोबाइल और गाइड्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में शादी की तकरीब में तसादुम, गोलियां चल गईं। 5 अफराद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। पुलिस ने फायरिंग के शुबे में कई अफराद को हिरासत में ले लिया। DSP कहते हैं बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार ने फायरिंग की। अगर वो एप्लीकेशन दे रहे हैं इंशाल्लाह जो भी नाम वो अपने FIR में नामजद करवाएंगे उस पर हम इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ।
कराची के इलाके सच्चल में मुबैना मुकाबले में 20 माह के मोहम्मद अहसन की हलाकत केस में पेशरफ्त। आईजी सिंध की हिदायत पर केस की तफ्तीश CGD को मुंतकिल, नोटिफिकेशन जारी। उधर कुरंगी में मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्तहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहरियों से लूटमार कर रहा था। शाह लतीफ टाउन में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन, घर घर तलाशी। पंजाब पुलिस का शातिर जवान धोखाधड़ी से 6 शादियां करने वाला कांस्टेबल शिकंजे में ना आ सका। मुलजिम इमरान यूनस सीधी साधी लड़कियों से शादी करता, 1 साल बाद ही तलाक देकर जहेज का सामान और नकद रकम बटोर लेता। मुलजिम 5 बीवियों से तो बच गया, लेकिन छठी बीवी उसके खिलाफ मैदान में आ गई और मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ताहाल पेटी भाई को गिरफ्तार ना कर सकी। आर्मी चीफ का बोंजी में NLI के रेजिमेंटल सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर को NLI रेजिमेंटल के कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। शोहदा की यादगार पर फूल भी चढ़ाए। मादरे वतन के लिए कुर्बानियों को सराहा। NLI निशान हैदर समेत कई आला एजाजात हासिल कर चुकी। 6 माह गुजर गए, लाहौर का 1 मोरिया और 2 मोरिया पुल का तौसीही मंसूबा मुकम्मल न हो सका। शहरी रास्ते की बंदिश, बदतरीन ट्रैफिक जैम और गर्दो गुबार से बीमारियां फैलने पर परेशान। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर। तौसीह मंसूबे के बाइस कारोबार भी ठप, ताजरों का इजहार मायूसी। मुल्क में एक और बहरान की गूंज। चीन को धागा एक्सपोर्ट करने के हुकूमती ऐलान से मार्केट में खाम माल की कीमतें बढ़ गईं, जिसके बाद कपड़ा महंगा होना शुरू हो गया। खाम माल की अदम दस्तयाबी ने टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के पहिए को सुस्त कर दिया। फैक्ट्री मालिकान का धागे की एक्सपोर्ट पर पाबंदी और काटन की इम्पोर्ट पर ड्यूटी के खात्मे का मुतालबा। आलमी अदालत में कुलभूषण और रेकॉर्डिक केसेस पर फैसले इसी माह मुतवक्के। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इम्कान है कि कुलभूषण की भारत हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। भारत की तिहाड़ जेल में मुसलमान कैदी जेल सुप्रिंटेंडेंट के जुल्म का निशाना बन गया। कैदी को न सिर्फ जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश की गई, बल्कि भूखा भी रखा गया। बाद में जिस्म पर हिंदू देवता का नाम भी दाग दिया। अहम खबर से विफाकी काबीना में तब्दीलियों पर शेख रशीद की जानिब से सफाइयां। कहते हैं काबीना से सिर्फ एक वजीर को निकाला गया है। असद उमर ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। असद उमर जितनी मेहनत कर सकते थे उन्होंने की है। काबीना से सिर्फ एक वजीर को निकाला गया। असद उमर ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, ऐसा कहना था विफाकी वजीर शेख रशीद का। उन्होंने ये भी कहा कि असद उमर के पास जाकर दरखास्त करूंगा कि वो काबीना में रहकर मुल्क की खिदमत करें। नैब के केसेस जिस पर हो, इमरान खान उसको बर्दाश्त नहीं करते। एक वजीर को सिर्फ निकाला है जी। असद उमर ने तो खुद रिजाइन दिया है। आपने तूफान खड़ा कर दिया जी। वो जनाब अली बिल्डोज हो गया, तेजनेस हो। ओनली 1 मिनिस्टर बिन डिलीटेड फ्रॉम द कैबिनेट। एक वजीर को सिर्फ निकाला गया है। एक वजीर ने खुद रिजाइन दिया है। उसके पास, असद उमर के पास मैं जाऊंगा कि वो काबीना का हिस्सा रहे। IMF के बाद जाएंगे तो फिर वर्ल्ड बैंक आएगा, इस्लामिक बैंक आएगा, दूसरे इदारे आएंगे, लेकिन असद उमर IMF का तय कर रहे हैं। और शेख हफीज साहब जो हैं वो भी बहुत ही सलाहियतों के मालिक, दीनदार और ऑनेस्ट वजीर है। बिजली के बिल बढ़े हैं, गैस बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। इन चोरों, डाकुओं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वजह से बढ़ी है। दे हैव नो पॉलिटिकल फ्यूचर। मैं इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करते देख रहा हूं। ये रिकॉर्ड रख लें आप।
साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की अवाम की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान अवाम की जानिब से हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर लिखते हैं कि लाखों नज़रियाती पुरजोश सपोर्टर्स तहरीक इंसाफ के नज़रियात के मुहाफ़िज़ हैं। आपका ये जज्बा इमरान खान और उनकी टीम को एनर्जी फराहम करता है। अल्लाह आप सबका हामी हो। वज़ीर आज़म इमरान खान कल से ईरान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म तेहरान में ईरानी क़यादत समेत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कल से ईरान का पहला दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म दौरा ईरानी सदर की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म तेहरान पहुंचने से पहले मशहद में भी क़याम करेंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म ईरानी सदर समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी ईरान जाएगा। वज़ीर आज़म ईरान में पाकिस्तानी और ईरानी बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म के दौरा ईरान का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना है। और माड़ा में दहशतगर्दी, पाकिस्तान का ईरान से एहतजाज। वज़ारत ख़ारजा ने एहतजाजी मुरासला ईरानी सिफारत खाने को भिजवा दिया है। कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहले भी ईरान से कई बार मुतालबा किया गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस शेयरिंग के बावजूद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद महमूद, क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, 2 रोज कबल इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया और माड़ा के करीब ग्वादर के बिल्कुल 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर 14 जो एहलकार थे उनको शहीद किया गया दहशतगर्दी के इस वाकया में। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद ईरान से पाकिस्तान ने इस इशू पर एहतजाज किया और कहा कि ईरान में ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो इस दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस है और उनके शवाहिद मिले हैं, जिस पर आज पाकिस्तान ने ईरानी सफारतखाने को एक एहतजाजी मरासला भेजा है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है कि पाकिस्तान इससे कबल भी आगाह कर चुका है कि ईरान में ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस हैं और सरहद पार के ऊपर कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें ईरान के कुछ लोग मुलव्वस होते हैं और उसके बाद दहशतगर्दी के बाद वो वापस चले जाते हैं। इसी तरह का ये वाकया था। इस पर पाकिस्तान ने आज ईरान से बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज किया है और कहा है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाए और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि कुछ बलोच तंजीमें जो हैं उनको भी मुआवनत की जाती है ईरानी तंजीमों की जानिब से, जिसके बायस ऐसे वाकयात होते हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए भी ईरान जो है वो मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने आज सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर ईरान से एहतजाज किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद तफसीलात हम तक पहुँचाने के लिए। कराची के इलाके कोरंगी से अहम खबर, जहां के सरकारी अस्पताल में खातून की हलाकत। 25 साल खातून को मुबैना ज्यादती के बाद जहर का इंजेक्शन लगाकर कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक खातून की हलाकत का मुकदमा डॉक्टर और कंपोजर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। 25 साल खातून को मुबैना ज्यादती के बाद जहर का इंजेक्शन लगाकर कत्ल किया गया। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वासिक मोहम्मद से। वासिक मोहम्मद, तफ्तीश किस दायरे से की जा रही है? देखिए, 18 तारीख को एक लड़की अस्मा जो कि सरकारी अस्पताल में पहले जॉब करती थी, वहाँ से उसने 2 महीने पहले नौकरी छोड़ दी थी और 18 तारीख को उसकी जो है दांत में दर्द हुआ, वो अस्पताल पहुँची, वहाँ पे जो है वहाँ पे जो उसको मर गई वो। तो डॉक्टरों ने जब तफ्तीश की तो पता लगा उसको जहरीला इंजेक्शन दिया है, वो मर गई है। उस वक्त बताया गया इत्तेफाकी हादसा है, गलतफहमी है, क्योंकि गलती से ये वाक़या पेश आया था। जब रात को मुल्ज़िम को शाहजेब को गिरफ्तार किया, जो मुल्ज़िम गिरफ्तार था शाहजेब, उससे जब तफ्तीश की गई तो उसने दौरान तफ्तीश बताया कि लड़की से इससे पहले भी ताल्लुकात थे और उसको जो है ज़्यादती के बाद जो इंजेक्शन दे कत्ल कर गया, जिसके बाद अभी जो है मुल्ज़िम को रिमांड के लिए कोर्ट ले गए। जब मुकदमा दर्ज किया गया तो वो दर्ज किया था 318 के तहत, इसका मतलब गफलत थी। और अब जो मुकदमा में जो है 302 की दफ़ा शामिल किए हैं और इसमें एक डॉक्टर अय्याज जो है उनकी गिरफ्तारी के छापे मारे जा रहे हैं, तहाँ वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। ये एक अजमत वाले केस में एक नया रुख मोड़ा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि ये लड़की पहले अस्पताल में जॉब करती थी और 2 महीने पहले नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद इसके यहाँ पे ताल्लुकात थे। जबकि डॉक्टर ज़किया खुर्शीद ने भी इस बात की तस्दीक की है कि लड़की जो है वर्जन नहीं थी। ये डॉक्टर का कहना है। उन्होंने जब पोस्टमार्टम करने के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि लड़की जो है वर्जन नहीं थी। और
अब तक जो तफ्तीश में बात सामने आई है, लड़की और जो लड़का ठीक है, बहुत शुक्रिया वासिक मोहम्मद अपडेट करने के लिए।